इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफर्म क्वेश्चन है। हरितकी या फिर हरड़, ध्यान से देखना। टर्मिनेलिया चेबुला इसका बोटेनिकल नेम है। कॉम्ब्रेटेसी इसकी फैमिली है। पर्याय अगर देखते हैं तो इसका पथ्या है, अभ्या है, व्यस्ता है, अव्यथा है, श्रेयसी है, शिवा और हेमवती है। क्षेत्रीय नाम अगर देखते हैं तो हिंदी में, गुजराती में, महाराष्ट्र में इसको हरड़ बोला जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं तो चेबुलिक मायो रोबेलम बोलते हैं। स्वरूप अगर देखते हैं तो यह जो होती है 50 से 80 फीट ऊंचा वृक्ष होता है इसका हरितकी का, और पत्ते जो होते हैं वो 3 से 8 इंच लंबे होते हैं। पुष्प जो होते हैं पिताब श्वेत मंजरियों में लगे हुए होते हैं, और फल जो होते हैं आधा 1 से 2 इंच लंबा कठिन होता है। प्रत्येक फल में एक बीज होता है, और पत्र जो होते हैं वो वृंत के शीर्ष भाग पर 2 बड़ी ग्रंथियों में लगे हुए होते हैं। भाव प्रकाश ने 7 जातियां मानी है किसकी? हरितकी की। इंपॉर्टेंट है। विजया पहली जो सर्व रोगनाशक होती है, अलाबुवत होती है। रोहिणी व्रण का नाश करने वाली होती है और वृत्ताकार होती है। पूतना प्रलेप करते हैं, अस्थि से युक्त होती है। अब अमृता के अंदर शोधन करते हैं इसके मांसल प्रदेश से। अभिया के अंदर नेत्र रोग पंचरेखा से युक्त होता है। जीवंती के अंदर सर्व रोग में स्वर्ण वर्ण की होती है, और चेतनी जो होती है वो रेचन करवाती है, और त्रिरेखा युक्त होती है। 2 प्रकार की होती है, श्वेत होती है जो 6 अंगुल लंबी होती है, और एक कृष्ण होती है जो 1 अंगुल लंबी होती है। अगर उत्पत्ति स्थान अगर देखते हैं तो सभी जगह सर्वथा विशेषता हिमालय प्रदेश में हरित की जो होती है वो पाई जाती है। अगर परीक्षा करनी है इसकी तो स्निग्ध होगी, जो भारी होगी, जल में डूबने वाली होगी, वही हरित की बेस्ट मानी जाती है। व्यवहारिक दृष्टि से हरित की 3 प्रकार की होती है। इंपॉर्टेंट, छोटी, बड़ी बड़ी और एक पीली। छोटी हरित की वो है जो पकी नहीं है, अपक्व है, यानी कि उसमें गुठली बनने से पूर्व की अवस्था। एक है बड़ी, ठीक है, यानी कि अपक्व अवस्था में है और गुठली बनने के बाद की अवस्था में है, जो पीली है। एक है बड़ी जो पक चुकी है और गुठली पूर्णतः पक चुकी है, लेकिन इसमें भी गुठली प्रेजेंट होगी। हरित की जो होती है लवण रस से रहित, लेकिन पंच रस से युक्त होती है। इसके अलग अलग अंगों में अलग अलग रस मिलते हैं। देखना इसका रस पंचक। रस जो होता है इसका षड रस पंच रस युक्त लवण रहित कसाय रस जो होता है प्रधान होता है। वीर्य उष्ण होता है, विपाक मधुर होता है, गुण जो होते हैं लघु और रुक्ष होते हैं। प्रभाव अगर देखते हैं तो ये त्रिदोष को हरने वाली होती है। कर्म का अगर आमयिक प्रयोग अगर देखते हैं तो विशेषता त्रिदोष नाशक होती है, और इसमें भी विशेषता ये वात का शमन करने वाली और पाचन तंत्र के लिए अच्छा कार्य करती है। अग्निमांद्य में, गुल्म में, कामना में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निमांद्य में हो रहा है तो अगर मुख में रहकर चबाते हैं तो, और विबंध में पीसकर संग्रहणी में उबाल कर, ठीक है, त्रिदोष विकारों में अगर भुनकर प्रयोग करते हैं तो स्रोतों को शोधन के लिए हरित की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। रसायन कर्म में प्रयुक्त होती है। ऋतु के अनुसार अलग अलग अनुपान के साथ इसका प्रयोग करते हैं। अगर कब्जी हो रही है तो हरितकी को एक मुरब्बे की तरह हरितकी को रात को खाकर दूध के साथ सेवन करने पे अतिसार साफ आकर कब्ज रोग दूर कर देता है। अगर वमन करवाना है तो हर्रे जो हरितकी जो है उसे पीसकर दूध के साथ खाने से उल्टी आना बंद हो जाता है। अगर अतिसार हो रहा है तो छोटी हरितकी को, ठीक है, 3 भेद पढ़े थे ना, उसमें छोटी हरितकी को सौंफ घी में सेंक कर मिश्री के साथ खाने से, प्रतिदिन गर्म पानी में लेने से अतिसार जो होता है उसे लाभ मिलता है। अगर अजीर्ण हो गया है तो हरितकी के चूर्ण को 3 ग्राम मात्रा में शहद और मिश्री और किशमिश के साथ लेने पर अजीर्ण रोग जो होता है वो खत्म हो जाता है। अगर पायरिया हो गया है तो हरितकी का चूर्ण बनाकर रखना है, और इसे मंजन करने से दांत और मसूड़े का, इसे मंजन करते हैं तो दांत और मसूड़ों में करने से पायरिया सही हो जाता है। जीभ और मुख के अंदर अगर सूखापन है तो हरितकी को 3 से 6 ग्राम मात्रा में शहद मिलाकर सुबह शाम खाना है, और मुंह और जीभ का सूखापन खत्म हो जाता है। अगर अर्श है तो हरितकी का 2 से 4 ग्राम को गुड़ के साथ प्रतिदिन सुबह शाम खाने से कब्ज और अर्श जो होते हैं दोनों ठीक हो जाते हैं। और अगर अम्लपित्त रोग है तो उसमें हरितकी का चूर्ण को 3 से 6 ग्राम की मात्रा में मिश्री के साथ मिलाकर दूध के साथ सेवन करने से लाभ मिलता है। और अगर स्प्लीन की वृद्धि है, स्प्लीनोमेगेली हो गई है, तो लगभग 2 से 4 ग्राम हरितकी का चूर्ण लेना है। सुबह शाम शक्कर के साथ खाने से प्लिया की वृद्धि रुक जाती है। हरितकी को लगभग 3 से 6 ग्राम शरपुंखा के मूल के साथ अगर लेते हैं तो यकृत और तिल्ली की वृद्धि रुक जाती है। त्वचा के रोग देखना।
छोटी हरितकी को अच्छी तरह से पीसकर उसकी भस्म बना लेना है और नारियल के तेल में या बकरी के दूध में मिलाकर लगाने से एक्जिमा दूर हो जाता है। हरितकी एक उत्तम रसायन है। अब ऋतु हरितकी देखते हैं। अगर ग्रीष्म ऋतु है तो गुड़ के साथ खाना है, शरद ऋतु है तो शर्करा के साथ खाना चाहिए हरितकी को, हेमंत ऋतु है तो शुंठी के साथ लेना है, शिशिर ऋतु है तो पिपली के साथ, और बसंत ऋतु है तो मधु के साथ, और वर्षा ऋतु है तो सेंधव के साथ लेना है। शेष है शु। सेंधव के साथ, शुंठी के साथ और शर्करा के साथ। ठीक है, ट्रिक है ये, शेष है शु करके। विशिष्ट योग देखते हैं। अभ्यारिष्ट, पथ्यादिक्वाद, व्याघ्र हरितकी, दंती हरितकी और चित्रक हरितकी। परियोजना अगर देखते हैं तो इसका फल काम में लेते हैं और मात्रा है इसकी 3 से 6 ग्राम। शोधन करना है, 1 ग्राम रसायन अर्थ लेना है और क्वाथ लेना है 40 से 50 ml। प्रयोग अगर निषेध है तो अतिशीर्ण में, रुक्ष में, क्रश में, लंगित में और गर्भवती को हरितकी का सेवन नहीं करवाना चाहिए। अगर केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो इसमें चैबुलिक एसिड होता है और चैबुलिक एसिड को तथा चैबुलिनिक एसिड तथा कोरिलिन प्रेजेंट होता है।